नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में फिर सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करें। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। फ्रेंड्स, ये आपका प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कोई भी आपका एक्शन वर्ब नहीं हो रहा है, बल्कि ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस के लिए इज एम आर का यूज करते हैं और पास्ट के लिए वाज वर का। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। तो जीवन लाइफ, लाइफ हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि लाइफ क्या है, सिंगुलर है। लाइफ इज फुल, फुल ऑफ, किससे भरा है, तो अनिश्चितताओं से। तो अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। अब आगे दे रहा है कि कल के बारे में कह पाना मुश्किल है। ये भी देखिए, ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि कल के बारे में कुछ एडिशनल यानी कि मुश्किल है। तो इट इज क्या है, डिफिकल्ट, मुश्किल। इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट क्या करने के लिए, तो कहने के लिए। टू से कहने के लिए किसके बारे में, तो कल के बारे में। अबाउट फ्यूचर या टुमारो, फ्यूचर, यानी कि इट इज डिफिकल्ट, यह मुश्किल है। टू से कहने के लिए अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में, क्योंकि बिकॉज जो हम सोचते हैं वैसा ही हो। क्या सोचते हैं, ये लिखा है नहीं ना, तो यहाँ पे डैट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि आप व्हाट का प्रयोग करेंगे। व्हाट हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे सेंस छिपाया गया हो। ठीक है, तो जो हम सोचते हैं, व्हाट व्हाट वी थिंक, यहाँ पे आप इसका क्या हम सोचते नहीं है, जो हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं वैसा ही हो। द सेम हैपन, द सेम हैपन जरूरी नहीं है। ये भी क्या है, ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है। तो इज नॉट या इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे दे रहा है कि पर इसका यह अर्थ भी नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्शन वर्ब हो रहा है, अर्थ निकालने का कार्य कर रहे हैं। तो ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के लिए, निगेटिव के लिए हम प्रयोग करते हैं डज नॉट और डू नॉट का। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। पर बट इसका यह अर्थ भी नहीं है, इट डज नॉट, क्योंकि यहाँ पे प्लुरल नहीं है, सिंगुलर है। ठीक है, बट इट डज नॉट मीन, मीन्स मतलब या अर्थ, मीन डैट, यहाँ पे देखिए भी यहाँ पे आया है ना, एम्फोसाइज, यानी कि यहाँ पे एम्फोसाइज किया है इसको। तो यहाँ पे ऑल्सो लगाएंगे। ऑल्सो, इट ऑल्सो डज नॉट मीन डैट, कि हम प्रयास करना छोड़ दे। वी वी स्टॉप, हम रोक दे क्या चीज, प्रयास करना। वी स्टॉप ट्राइंग, क्योंकि जो स्टॉप होता है, स्टॉप के बाद अगर कोई आपका वर्ब आता है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी जगह पे आप रख सकते हैं वी लीव, हम छोड़ दे क्या चीज़, प्रयास करना। वी लीव पुटिंग एफर्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सिंपल है, वी स्टॉप, हम छोड़ दे या रोक दे। वी स्टॉप ट्राइंग, यानी कि प्रयास करना।
ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे दे रहा है कि हमें हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें एडवाइस दिया जा रहा है, तो हम इसके लिए प्रयोग करते हैं शुड का। ठीक है, तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। तो वी शुड करना चाहिए, क्या चीज बनाना चाहिए। वी शुड मेक, किसे बनाना चाहिए, तो खुद को, अपने आप को। वी शुड मेक आवर सेल्फ, वी शुड मेक आवर सेल्फ, हमें खुद को बनाना चाहिए। क्या चीज बनाना चाहिए, बेहतर, बेटर, बेटर, बेहतर बनाना चाहिए हर दिन, एवरी डे, एवरी डे, हर दिन अपने आप को पहले से, यहाँ पे तुलना कर रहा है, यानी कि डे बाय डे, यानी कि पिछले दिन से हमें खुद को अगले दिन बेहतर करना चाहिए। तो यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, तो कंपेयर करने के लिए देन का यूज करना चाहिए। तो एवरी डे, देन, देन किससे, पिछले दिन से। तो एवरी डे देन यस्टरडे। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे दे रहा है कि यानी डेट इज, इसका मीनिंग होता है डेट इज, यानी डेट इज। अब आगे दे रहा है कि हमें हर दिन को पूरी तरह जीना चाहिए, तो इसमें भी एडवाइस दिया जा रहा है, तो हम शुड का प्रयोग करेंगे। वी शुड, वी शुड क्या करना चाहिए, जीना चाहिए। वी शुड लीव, वी शुड लीव, हमें जीना चाहिए पूरी तरह से हर दिन को। वी शुड लीव एवरी डे, एवरी डे पूरी तरह, यानी कि बहुत ही अधिक। तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे सुपरलेटिव डिग्री का। तो वी शुड लीव एवरी डे द टू द फनेस्ट, यानी कि आनंदमय। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे दे रहा है कि किसी ने कहा है। फ्रेंड्स, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि ये पास्ट में घटित हुआ है, अभी प्रेजेंट से कनेक्ट है, इसीलिए ये क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो किसी ने कहा है, तो समवन हैज सेड, समवन हैज सेड, किसी ने कहा है। तो अब आगे दे रहा है कि जितना हमारे मन में है हम अक्सर उससे कम ही पाते हैं, यानी कि हम जितना अनुमान लगाते हैं या जितना सोचते हैं उससे हम कम ही पाते हैं। तो वॉट एवर वी थिंक, वॉट एवर वी एक्सपेक्ट, अनुमान लगाते हैं। वॉट एवर वी एक्सपेक्ट, वॉट एवर वी एक्सपेक्ट, हम जितना अनुमान लगाते हैं हम अक्सर उससे कम ही पाते हैं। वी ऑफेन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे कभी भी वर्ब के जस्ट पहले रहता है। वी ऑफेन, हम अक्सर क्या पाते हैं, वी ऑफेन अचीव, हम पाते हैं उससे कम ही, अचीव लेशर, क्योंकि यहाँ पे भी क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है, यानी कि जितना हम सोचते हैं, जितना यहाँ पे दे रहा है ना कि जितना हम अनुमान लगाते हैं उससे कम ही, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे तुलना करके यहाँ पे लेस की जगह पे लेशर कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे कुछ और एडिशनल चीज़ें सीखेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।